हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो यानी हम इस वाली जो हमारा ये वाली एंट्री है हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, यानी कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते हैं, हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। तो 3 कॉलम्स इसका ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में हम ऐसे जो है वो ये हमारी हो जाती है डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और फिर हम इसमें जो सा है वो लिख लेते हैं वही इसके टोटल जो सी वैल्यूज आती हैं कॉलम्स। सबसे पहले हमारे पास डेट आती है, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर ये वोचर नंबर, लेजर फोलियो का ये वाली ये थिनर कॉलम्स में ये वाली इनका जो यूज है वो हम इन स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं करते, यानी क्वेश्चंस के लिए या जो हम पेपर्स में देते हैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें इसका यूज नहीं होता। लेकिन इसमें वैसे हम कंट्रा का एक लफ्ज लिख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारा इस साइड पे भी होता है, डेबिट या क्रेडिट साइड पे। तो वो फिर हम इसमें लिख लेते हैं। तो फिर उसके बाद कैश का, बैंक का कॉलम और फिर यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम। ये सबसे पहला डिस्काउंट का ये कॉलम आ गया। फिर यहाँ पे हमने डेट लिख ली, पर्टिकुलर्स लिख लिए, ये वोचर नंबर, लेजर फोलियो का, और फिर डिस्काउंट का, ये वाला हमारा डिस्काउंट कैश और बैंक का आ जाएगा कॉलम। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसने कहा था कैश इन हैंड, ये वाली दोनों जो सी एंट्री हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो कौन सी डेट की है, फर्स्ट की। हमने एक एक डेट का ध्यान रखना है, ये हमारे पास फर्स्ट की है। हम इसको लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम जो वर्ड है वो अब हम यहाँ पे दो चीजें नहीं लिख सकते, हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं लिख सकते। हमने इसके लिए एक वर्ड लिखना है। वो वर्ड हम कौन सा इसमें लिखेंगे, हम वो वाला वर्ड इसमें लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि ये वाला बैलेंस जो है हम बिजनेस में लेकर आए, यानी बिजनेस में ये कैश भी आई और बैंक की इतनी अमाउंट है। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से हम इसको लिख देंगे बैलेंस, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपने पेपर में फुल फॉर्म में इसको लिखना है। तो बैलेंस यहाँ पे लिख के और फिर उसके बाद सी स्लैश और यहाँ पे हमने डी लिख दिया। कैरी डाउन कितना है, यहाँ पे हमारे पास उसने कहा था 3000 का। 3000 हमने कैश के कॉलम में लिखना है क्योंकि उसने कहा था कैश इन हैंड और बैंक कहा था। तो ये हमने डेबिट साइड पे बैंक का जो सा है वो भी हमने 1,40,000 बैंक में लिख दिया। दूसरे में क्या किया उसने, दूसरे में रिसीव फ्रॉम रमीज, रमीज से उसने अमाउंट ली 19,800 की अमाउंट उसने ली है। तो डिस्काउंट अलो, और उसने इस पर डिस्काउंट भी उसको अलो किया, कितने का किए, 200 का। यानी इससे क्या होता है, इसके हमने जर्नल एंट्री अपने जीवन में बनानी है। कैसे होती है कि रिसीव्ड कैश, कैश डेबिट होता है ना, तो अब यहाँ पे हम कैश हमारा क्योंकि डेबिट है तो हम इसको डेबिट साइड पे रखेंगे और अकाउंट कौन सा रखेंगे, यहाँ पे हम क्योंकि बनाई हम कैश बुक रहे हैं तो हमने कैश का वर्ड बार बार यूज नहीं करना। तो हम जिसका नाम है, जिसका अकाउंट है उसके नाम को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे रमीज का लिखा हुआ है, रमीज अकाउंट का हम यहाँ पे लिखेंगे। और डेबिट कितनी अमाउंट हो रही है, ये 19,800 कैश आ रहा है, यानी कैश उसे मिल रहा है। और डिस्काउंट अलोफ ने कितना किया, 200। 200 हम डिस्काउंट के कॉलम में हम यहाँ पे 200 लिख देंगे। यहाँ तक हमारी हो गई ये दो ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, डिपॉजिट इनटू द बैंक। बैंक में उसने अमाउंट जमा करवा दी, कितने की करवाई है उसने, 10,000 की। तो इससे क्या हुआ, उसके अपने पास से तो कैश कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्रेडिट साइड पे देखेंगे। कैश किसकी वजह से कम हो रहा है, बैंक अकाउंट की वजह से। तो ये हमारी आ गई क्रेडिट साइड पे डेट, यहाँ पे सन आ गया, कितने पे, बैंक की वजह से हमारा जो कैश है वो कम हो रहा है। हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखे है, और इसमें हमारा क्या है, कैश है, यानी हमने कैश बैंक में जमा करवाया। इसकी कंट्रा एंट्री बनती है, दो एंट्री। ये वाला जो मैंने कहा था ना, इसमें ये जो दो थिनर कॉलम है इनको हम यूज करते हैं। इसमें हम सी का वर्ड लिखते हैं। सी मीन्स कंट्रा एंट्री, यानी उसका इफेक्ट डेबिट साइड पे भी है और क्रेडिट साइड पे भी इफेक्ट है। तो इसके लिए हम वर्ड सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, डिपॉजिट इनटू द बैंक, कि बैंक में उसने अमाउंट जमा करवाई तो क्या हुआ, उसके अपने पास से पैसे कम हो गए। तो अगर हम इसको क्रेडिट साइड पे जब हम पास करें
तो क्रेडिट साइड पे किसकी वजह से हुआ है, बैंक की वजह से। तो बैंक का हमने नाम लिखा और हमने यहाँ पे सी लिख देना है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और यहाँ पे कैश कैश उसने जमा करवाई है ना, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे उसने सी का वर्ड अगर लिखा है तो इसका दूसरा इफेक्ट इसकी डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका कैश जो सा है वो बैंक की वजह से यहाँ पे उसका कैश काम हुआ है। और दूसरा यहाँ पे उसका कॉन्ट्रा की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे थर्ड में। यहाँ पे कैश अकाउंट को हम जो सा है वो कैश की वजह से जो है वो कम हो रहा है। कैश अकाउंट जो सा है हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और बैंक के कॉलम में यहाँ पे हम 10,000, यानी हमने उल्ट करना है। सीधी एंट्री हम इसमें पास करते हैं कि बैंक की यहाँ पे कैश कम हुआ किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो हमने बैंक अकाउंट जहाँ पे लिख के तो हमने कैश के कॉलम में एंट्री को लिखना है, कितने को लिखना है, 10,000 से, क्योंकि जो कैश है वो हमने बैंक में जो सी है वो कैश गई है। तो अब हमने अगर डेबिट साइड पे लिखना है तो डेबिट साइड पे क्या लिखना है, हमने कैश अकाउंट लिखना है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैश, कैश हमारा आ जाएगा बैंक में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली जो हमारी अमाउंट है 10,000 वो हमने बैंक में जमा करवाई। यहाँ पे क्या बनी कि बैंक में हमने अमाउंट जमा करवाई कैश की फॉर्म में और यहाँ पे हमने कैश जमा करवाई बैंक में। तो कितने से, 10,000 से। ये होता है कंट्रा एंट्री का मतलब कि इसमें क्रेडिट साइड पे भी हम पास करते हैं एंट्री को और डेबिट साइड पे भी। हम यहाँ पे इसीलिए फिर साथ वर्ड का सी का वर्ड यहाँ पे हम जरूर लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है थर्ड को, थर्ड वाली हमारी होगी डिपॉजिट इनटू द बैंक। ये हमारी थी कंट्रा एंट्री। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज की हैं फॉर 50,000 एंड पेड बाय चेक, और चेक भी दिए साथ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि परचेज उसने गुड्स की, तो परचेज कैश कम हो जाता है इससे। तो कौन सी डेट को उसने की है, 4 को। तो हम इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यानी उसकी गुड्स कम हो गई हैं इससे। तो यहाँ पे गुड्स उसकी कम हुई, 4 की ये डेट आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, यानी कैश जो है वो कम हो रहा है परचेजेस की वजह से। तो यहाँ पे हमने कितना से लिख देना है, हमारी गुड्स कम हो गई 50,000 से बाय चेक, और उसने चेक पे किया था। तो हमने बैंक के कॉलम में इसको लिखना है क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना बाय चेक। तो हमने परचेजेस का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और जो 50,000 है वो हमने बैंक में क्यों लिखा, क्योंकि उसने लिखा हुआ था पेड बाय चेक, कि ये जो सी है हमने एंट्री की है चेक के जरिए, इसलिए हमने बैंक के कॉलम में 50,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आमिर को उसने गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे उसने बेची, तो हम यहाँ पे जब भी हम बनाते हैं कैश बुक, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम हमारे पास होता है यहाँ पे डिस्काउंट का, कैश का, और यहाँ पे हमारे पास बैंक का। हमारे पास यहाँ पे कोई क्रेडिट एंट्री का कॉलम हमने नहीं बनाना होता। तो यहाँ पे उसने लिखा है तो हम यहाँ पे इसके लिए इस एंट्री को हम नील कर देंगे, लेकिन हमने जो है इसको हमने इस शीट में हमने नहीं लिखना। हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नो एंट्री, इसके आगे मैंने लिख दिया क्वेश्चन के कि इसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो आपने भी हमेशा जब भी यहाँ पे अगर कोई क्रेडिट का वर्ड आ जाए तो आज अगर आप ट्रिपल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में ना रहे हैं या सिंगल कॉलम, तो आपने भी यहाँ पे इसको नील कर देना है, यानी इसकी कोई भी एंट्री आपने पास नहीं करनी। रिसीव्ड, अब नेक्स्ट है उसने किया 5 को, रिसीव्ड फ्रॉम आमिर चेक 14,000, 14,000 का चेक उसने आमिर से रिसीव किया। अब इसके साथ कोई क्रेडिट वगैरह का वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो हमने अब हमारा क्या हुआ, उसने उसने चेक रिसीव किया, तो इसे क्या हुआ, ये हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, हमारे 14,000 से। तो अब यहाँ पे दिसंबर 7 को उसने किया, यहाँ पे डेट का भी हमने ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेबिट साइड पे, हमने लिखना है आमिर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रही है आमिर अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा
क्योंकि इसका सिर्फ एक इफेक्ट है कि उसने रिसीव किया है, उसने बाय चेक किया है, तो हम इसको कैश के कॉलम में लिख देंगे। कितने से हमने कैश के कॉलम में लिख देना है? 1400 से। उसने यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव की थी वो उसने 14,000 की थी, यहाँ पे अमाउंट उसकी थी 14,000। तो हमने यहाँ पे यही अमाउंट जो 14,000 है उसने लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आमिर रुपीज, यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है। तो क्यों क्या उसने रुपीज लिखा हुआ है? तो हमने इसलिए कैश के कॉलम में ही इसको लिखना है, क्योंकि उसने उसको कैश के फॉर्म में वो चेक दिया है। कितने से दिया? 14,000 से। तो ये हमने कैश के कॉलम में इसको लिख देना है। साथ के बाद नेक्स्ट एंट्री हमने देखी, इसमें उसने कहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश जो है उसने कैश के लिए गुड्स बेची और फिर बदले में कैश मिल गया यहाँ पे कितने का? 14,000 का। तो कैश डेबिट हो रहा है यहाँ पे। तो कौन सी डेट है इसकी? यहाँ पे हमारे पास 8। यहाँ पे हम लिख देंगे किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने लिख देना है सेल्स अकाउंट डेबिट, और कैश के कॉलम में हमने 14,000 लिख देना है। इसकी भी कोई कॉन्ट्रेंट्री नहीं, यानी इसका क्रेडिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ तक हमारी 8 की हो गई ट्रांजैक्शन, यानी कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, हमने सेल्स को यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया। और ये सारा अकाउंट्स हैं सारे, और ये आपने अकाउंट्स ही यहाँ पे लिखने होते हैं, यानी सेल्स अकाउंट, आमिर अकाउंट, रमजान अकाउंट, जो भी है अकाउंट का वर्ड आपने लाजमी इसमें साथ लिखना होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पेड सलीम। सलीम को उसने पे किया 19,600 बाय चेक। उसने चेक के जरिए डिस्काउंट रिसीव्ड 400, 400 का उसने डिस्काउंट भी रिसीव किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने चूंकि पे का वर्ड लिखा हुआ है, उसने सलीम को पे किया। तो इससे क्या हुआ, उसकी कैश कम हो गई और उसको डिस्काउंट भी मिला। तो ये हमारी जो सी है वो कैश और हम डिस्काउंट को इकट्ठा ही डेबिट या क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पेड कैश उसने पे किया सलीम को बाय चेक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट भी हमने उसका साथ लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या उसका अकाउंट लिखेंगे सलीम के नाम से, सलीम अकाउंट क्रेडिट साइड पे। दिसंबर 9 को उसने सलीम अकाउंट, और यहाँ पे बैंक में उसने उसने बाय चेक की थी ना, तो यहाँ पे हमारा 19,600 वाली अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पे डिस्काउंट से कितने का था? 400 का, 400 का उसको डिस्काउंट था। तो ये वाली हमारी एंट्री ये भी हमने इसमें पास कर ली। फिर उसके बाद उसने क्या किया, पेड सैलरीज, सैलरीज उसने पे की, कितने की? 2,000 की। इससे क्या हुआ, उसका कैश कम हो गया। जब सैलरीज उसने पे की तो हम क्या करेंगे, किसकी वजह से कैश कम हुआ? सैलरीज की वजह से। हम उसका ही नाम लिखेंगे। तो उसने बाय चेक वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो यानी उसने बाय कैश ही सैलरीज को पे किया है। कौन सी डेट? 10 को उसने की। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरीज अकाउंट, यहाँ पे 10 में, यह 10 दिसंबर है, और सैलरीज यहाँ पे कैश उसकी कितनी है? 2,000 की। यहाँ पे हमने लिख दिया 2,000। इसकी और कोई फर्दर हमने एंट्री नहीं लिखनी, या उसके साथ सी का वर्ड कॉन्ट्रा का हमने वर्ड नहीं लिखा। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, उसने क्या? पेड टेलीफोन चार्जेस। इससे भी क्या हुआ, यहाँ पे कैश क्यों कम हुआ? टेलीफोन चार्जेस की वजह से। तो उसने ये भी बाय कैश ही पे की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी वजह से यहाँ पे उसका कैश कम हो रहा है? टेलीफोन चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे हमने 11 दिसंबर का करना है, टेलीफोन की वजह से 1200 का जो है वो उस पर कैश पे इफेक्ट पड़ा है, यानी जो उसने चार्जेस पे किए हैं वो 1200 के हैं। फिर उसके बाद आ जाता है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब क्या हुआ, उसने गुड्स परचेज की और कैश मिला है उसे। तो इससे क्या हुआ, ये कैश डेबिट हो रही है। तो हम डेबिट किसकी वजह से हो रही है? परचेज की वजह से। कितने की? 8,000 की परचेजेस उसने की हैं। तो जब हम इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लिखेंगे परचेजेस जो यहाँ पे की हैं गुड्स,
फॉर कैश, और उसने सॉरी बदले में कैश भी दी है, सॉरी परचेजेस जब की तो इससे मतलब उसका कैश कम हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेजेस को हम लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, यानी परचेजेस जो सी हैं वो 13 दिसंबर को परचेजेस जो सी हैं कैश कम हो रहा है, तो हमने इसे क्रेडिट साइड पे लिखा। और फिर हमने क्या यहाँ पे लिख देना साथ 8,000 कैश के कॉलम में, क्योंकि उसने कैश पे साथ में किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 8,000 जो है वो कैश का लिख दिया, और इसकी कोई कंट्रा एंट्री हमने साथ में हमारी नहीं है, तो हमने सिर्फ जस्ट उसका वो लिख दिया कि वो जो है उससे कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। आगे है पेड कैश टू जवाद, जवाद को कैश पे किया है उसने 3,700, डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट भी उसे मिला है कितने का, यहाँ पे 300 का। तो जहाँ पे कैश उसने पे किया यानी कि उसकी कैश उसका कम हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसमें उसने किया है, जवाब में। तो यहाँ पे हमने 17 उसकी डेट है, तो हमने जवाद के नाम से उसे जावेद के नाम से उसे लिख देना है। और यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट उसने 300 का था, और उसके बदले कैश उसकी कितनी थी, हमने कैश के कॉलम में उसको लिख देना है 3,700 का। यहाँ पे उसने 3,700 का ही कहा था कि पेड कैश टू जावेद, जावेद को 3,700 कैश उसने दी क्रेडिट साइड पे, और डिस्काउंट के कॉलम में भी हमने 300 को लिख दिया। फिर आ जाता है विथड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए उसने विथड्रू की बैंक में से कितनी, 20,000 की। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसकी अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो रही है, क्योंकि उसके पास अमाउंट इंक्रीज हो रही है ना। तो हमने यहाँ पे इसको दो जगह पे हमने पोस्ट करना है। एक हमारे ये 19 डेट की है हमारे पास। सबसे पहले हम हमारा कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे हम अगर यहाँ पे देखें तो किसकी वजह से, यहाँ पे बैंक अकाउंट की वजह से ये 19 की है कैश, यहाँ पे ये डेबिट साइड है इसकी, कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, बैंक की वजह से। यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे लिख दिया सी का वर्ड, किसने लिखा है, ये लेजर फोलियो या वोचर नंबर में हमने उसके नाम से लिख दिया, सी हमने यहाँ पे लिख दिया, और कैश के कॉलम में हमने लिख दिया 20,000। और दूसरी एंट्री उसने, और हमने इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे क्यों लिखना है, कैश के नाम से। यहाँ पे हमने कैश के जो कैश वाली साइड है यानी डेबिट साइड, हमने उसको बैंक के नाम से जो सी है वो क्रेडिट करनी है कि कैश कम हुआ बैंक की वजह से, और यहाँ पे हम उसको बैंक की वजह से यहाँ पे हम जो क्रेडिट साइड है उसे हम कैश के नाम से करेंगे। तो इसकी जो थी उसने इसमें हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि विड्रॉ उसने बैंक में से अमाउंट निकलवाई है, तो क्रेडिट साइड पे चूंकि उसकी अमाउंट कम हो रही है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कैश के नाम से जो है वो हम उसको पास करेंगे, यानी उसका यहाँ पे हम कैश का नाम लिखेंगे। ये इसकी और ये वाली इस डेट की ये कंट्रा एंट्री बनती है, यानी डेबिट साइड पे हमने बैंक की वजह से उसे किया कि कैश हमने बैंक से निकलवाया है, तो बैंक जो है वो उसे हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बैंक अकाउंट है, हमने ये वाली अमाउंट जो सी है वो बैंक के कॉलम में लिखनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड कैश का लिखा कि हम कैश ही जो सी है वो हमने बैंक से निकलवाई है कितने की, 20,000 की। तो यहाँ पे हमने इसीलिए कैश के नाम से उसे क्रेडिट साइड पे हमने बैंक के कॉलम में लिख देना है। ये वाली इस तरह हमने दो जो सी है एंट्रीज, इनको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे इस तरह हमने लिखना होता है। अगर यहाँ पे बैंक डेबिट साइड पे बैंक के अकाउंट की वजह से और क्रेडिट साइड पे हम कैश की वजह से, और कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। और यहाँ पे जब हमने कैश बैंक के नाम से लिखा तो हमने उसकी वैल्यू कैश के कॉलम में लिखी। ये वाला दो अपोजिट जो सी है हमने इस तरह करके इसको हमेशा राइट डाउन करना होता है। आई होप सो आपको इस ट्रांजैक्शन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी डेट को हमारी
हमने ट्रांजैक्शन की है परचेज गुड्स, यहाँ पे गुड्स उसने परचेज की 14,000 की एंड पे बाय चेक, और चेक उसने अदा की है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसने गुड्स परचेज की और उसने फिर चेक, यानी ये बैंक के जो कॉलम है ना, हम उसमें इसको लिखेंगे। तो इससे क्या हुआ, उसने गुड्स परचेज की तो उससे उसका कैश कम हो गया। कितने से कम हुआ, 14,000 से। तो अब हम इसकी जो सी ट्रांजैक्शन है वो अगर हम पास करेंगे तो हम यहाँ पे इसे क्या हुआ, उसका कैश कम हो गया। हालांकि उसने परचेजेस की हैं लेकिन कैश तो उसका कम हुआ, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड बाय एंड पेड बाय देम बाय चेक, कि चेक के जरिए किए। तो इसका सीधा से मतलब ये होता है कि कैश उसका कम हुआ। कैश किसकी वजह से कम हुआ, यहाँ पे हमारा कैश कम हुआ है परचेजेस की वजह से। यहाँ पे 21 को उसकी परचेजेस हुई और हमने बाय चेक उसने की थी, तो हमने जो है 14,000 जो है वो बैंक के कॉलम में यहाँ पे हमने लिख देना है, यानी ये उसकी परचेजेस हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट उसने की है एंट्री, वो की है 25 को, रेंट पेड बाय चेक। ये रेंट भी उसने चेक के जरिए पे किया, तो हम इसको क्या हुआ, इससे भी कैश उसका कम हुआ। जहाँ पे भी वर्ड पे कल आ जाए तो उसका मतलब कैश डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम इसका लिख देंगे, कौन सी डेट है, 25 की डेट है। यहाँ पे हमने 25 का लिख देना है रेंट के नाम से। कैश किसकी वजह से कम हुआ, रेंट की वजह से। और यहाँ बाय चेक उसने किया, तो ये लास्ट वाला इसका बैंक कॉलम है, और 1400 से हमने जो सी है वो वैल्यू लिख देनी है कि ये रेंट की वजह से, रेंट उसने बाय चेक किया था पे। यहाँ पे हमारी ये 25 डेट तक हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। रिसीव फ्रॉम आसिफ, आसिफ से उसने रिसीव की इतनी अमाउंट और डिस्काउंट अलो, और उसने डिस्काउंट भी अलो किया। तो इसे क्या है, ये वर्ड रिसीव लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इससे कैश उसका इंक्रीज हो रहा है। कितने से, 11,800 से। किसकी वजह से, आसिफ की वजह से। यहाँ पे हम उस बंदे का नाम लिखेंगे, और डिस्काउंट उसने उसको दिया था 200 का। यहाँ पे 27 डेट की ये वाली ट्रांजैक्शन है। आसिफ अकाउंट कितने से, 200 से। हमने यहाँ पे लिख देना है डिस्काउंट के कॉलम में 200, और उसकी कैश टोटल कितनी थी, 11,800 की कैश थी उसकी। यहाँ पे उसकी कोई काउंटर एंट्री नहीं है, हमने बस उसको जस्ट यहाँ पे वैसे ही पास कर देना है, यानी उसका सीधा सा हमने डिस्काउंट लिखना है और यहाँ पे सीधा सा उसका कैश लिख देनी है उसकी। फिर आगे हमारा आ जाता है 29। 29 को उसने क्या किया है, डिपॉजिट कैश, कैश को उसने डिपॉजिट किया इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो इसके क्या हुआ, ये क्रेडिट हुई है ये वाली ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसके अपने पास से तो कैश कम हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसको पास करेंगे क्रेडिट साइड पे। 29 की ये हमारी डेट है, और हमारा यहाँ पे कैश किसकी वजह से कम हुआ है, बैंक की वजह से। हमने उस अकाउंट का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे इसकी कंट्रा एंट्री बनेगी, एक इसका इफेक्ट डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। पहले जो सीधी सी एंट्री बनती है हम वो पास करते हैं कि बैंक में जो है उसने कैश जो से कम हुआ उसका बैंक की वजह से। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा, और कैश के कॉलम में हमने 6,000 लिख दिया कि कैश इससे कम हो गया। तो दूसरी जगह पे हम इसको पास करेंगे किसकी से, यानी अब वो वाला जो कैश है वो उसके पास मौजूद है, यानी उससे उसका कैश जो है वो कम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम डेबिट साइड पे हम इसको लिखेंगे 29, यहाँ पे डेट वही, और ये भी 29 की डेट है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और इसको हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे कि ये वाली जो अमाउंट है कैश की वो उसने बैंक में जमा करवाई। जो अमाउंट हमने यहाँ पे उल्टी इसका लिखना है, यानी ये सीधी सी एंट्री थी कि बैंक में उसने कैश जमा करवाई तो उसका कैश कम हो गया।
हमने उसको लिख दिया। तो यहाँ पे अब हमने उसका कैश जो था बैंक में और सेफ है। तो अब यहाँ पे हमने इसे डेबिट साइड पे लिखा कि बैंक अकाउंट्स का इंक्रीज हो गया इससे कैश की वजह से। तो बैंक अकाउंट है यहाँ पे, तो हमने बैंक के कॉलम में ये 6000 इस साइड पे लिख देना। ये होता है कॉन्ट्रा एंट्री, यानी इसको हम डेबिट साइड पे भी पोस्ट करते हैं और क्रेडिट साइड पे भी पोस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 31st को पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी उसने पे की है, तो इससे क्या है, सीधा सीधा उसका कैश कम हुआ। तो हम यहाँ पे स्टेशनरी कैश किसकी वजह से कम हुआ, स्टेशनरी की वजह से। और उसने कैश पे किया था विद इन कैश, उसने कोई चेक वगैरह नहीं दिया। तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट साइड पे हम उसको यहाँ पे लिख देंगे स्टेशनरी के कॉलम में कैश 3000 से, यानी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 300 से जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये हमारी इसकी थी लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट हमने इस तरह डिस्काउंट कैश और यहाँ पे हमने बैंक में इसको हमने पोस्ट किया। अब हमने इसकी देखनी है बड़ी साइड हमारी कौन सी है। इसका डिस्काउंट का भी हम टोटल करते हैं, कैश का भी और बैंक का भी। तो अब इन तीनों का जब हमने टोटल किया तो हमारे पास जो बड़ी साइड आई है वो आई है ये डेबिट साइड। डेबिट साइड हमारी बड़ी है और इसमें जो हमारा कैश और बैंक का जो बैलेंसेस हैं, जो आता है लास्ट बैलेंस, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। और हमारा जो डिस्काउंट का होते हैं अमाउंट, वो हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ आती है। तो जब हमने इस क्रेडिट साइड के डिस्काउंट का टोटल किया डेबिट साइड के, इसका डिस्काउंट आया 400 का और इसका डिस्काउंट आया 700 का। फिर हमने उसके बाद क्या किया, कैश जो है वो यहाँ से हमने इसको कैश जो हमारी ये बड़ी साइड है, हमने इसका कैश का टोटल किया और इस कैश को हमने ये वाला जो सारा टोटल है इसमें से हमने लेस किया। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, यानी हमने ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा है क्योंकि ये साइड छोटी है। तो यहाँ पे हमारा 61400 ये इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे जब जो हमारा बैंक अकाउंट है इसका जब हमने टोटल किया तो उसका बैलेंस हमारा आ गया 51,000। तो यहाँ पे जो 51,000 और में जब ये ऊपर वाली वैल्यू सारी ऐड करेंगे और इस बैलेंस में ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगी, यानी 92,600। और ये भी जो है बैलेंस इसका एक जैसा आ जाएगा। ये था हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आई होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।